क्या कहते हैं साहब, एक दिन ऐसा होएगा कोई काहू का नाही। अरे घर की नारी क्या कहे तन की नारी जाही। घर की नारी तो दूर, ये तन की नारी भी साथ छोड़ देने वाली है, तो आप क्या ले जाने की उम्मीद करते हो? क्या आपके साथ जाएगा? फिर भी संसार के पीछे पागल है, लोभ में। और सबसे बड़ा लोभ जीवन का लोभ। जीवन का लोभ। कोई 100 बरस जी गया, वृद्ध हो गया, शरीर जर्जर हो गया, कई तरह की बीमारियां लग गई, कष्ट, जीवन में कष्ट के अलावा और कुछ नहीं। ना चल सकते हैं, ना फिर सकते हैं, ना बोल पाते हैं, ना खा सकते हैं, ना पी सुन सकते हैं, सब कुछ, सारी इंद्रियां कमजोर शिथिल हो गई, कुछ नहीं शक्ति बाकी रह गई शरीर में, जर्जर शरीर। फिर भी खाट पे पड़े पड़े भगवान से ही मांगते हैं, भगवान अभी मुझे मत मारना, अभी मुझे और जीना है, 10 अब मुझे और जीवन दे दे, 10 साल और जी जाऊं मैं। वो और जीना चाहता है, भले ही कितनी तकलीफ हो, लेकिन वो जीना चाहता है। तो मनुष्य का सबसे बड़ा लोभ जीवन का लोभ। और इसके लिए एक देखिए, इस जीवन के लोभ ने मनुष्य की क्या दुर्दशा की है। टॉल्स्टॉय एक बड़ा प्रसिद्ध कहानीकार हुआ पश्चिम का। उसकी कहानियों में जीवन का बड़ा सार छुपा होता था, इसलिए बड़ा प्रसिद्ध साहित्यकार था, ये कहानीकार था। टॉल्स्टॉय का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उसकी एक कहानी है, उस कहानी में उसने यही बातें बताई हैं कि जीवन के लोभ ने मनुष्य की क्या दुर्गति कर दी। कहानी इस तरह से है कि जब सृष्टि की रचना हो रही थी, संसार बनाया जा रहा था, और इस संसार में तरह तरह के प्राणी बनाकर भेजे जा रहे थे, बनाने वाला, जो भी बनाने वाला उसके द्वारा। तो कहानी देखो, कहानी तो कहानी है, लेकिन कहानी में जो बातें, जो तथ्य छुपा है, कहानी में जो शिक्षा मिलती है, वो उस पे आप जाइए। तो जो भी बनाने वाला है, तो जो तरह के प्राणी यहां संसार के लिए बना बना के भेज रहा था, तो इस दौरान उसने 3 प्राणी तैयार किए, बनाए उसने। एक बैल बनाया, 4 प्राणी बनाए, एक बैल बनाया, कुत्ता बनाया, उल्लू बनाया और मनुष्य को बनाया। चारों बनकर जब तैयार हो गए, तो रचनाकार ने, बनाने वाले ने उनसे कहा कि तुम चारों को मैंने धरती के लिए, पृथ्वी के लिए, संसार के लिए बनाया है। तुम्हें वहां जाना है, वहां विचरण करना है, वहां तुम्हें रहना है। तो चारों ने हाथ जोड़कर कहा, बड़ी खुशी की बात है, आपने हमारा निर्माण किया, हमारी रचना की, आप हमें संसार में भेज रहे हैं, धरती पर भेज रहे हैं, हमें रहना है। लेकिन दया करके ये तो बतला दो कि वहां हमें करना क्या है। तो सबसे पहले बैल सामने आ गया। बैल ने पूछा बनाने वाले से कि आप मुझे संसार में भेज रहे हैं, मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन दया करके ये तो बता दो कि मुझे संसार में करना क्या होगा। तो बनाने वाले ने कहा, भाई संसार में तो तुम्हें बोझा ढोना पड़ेगा, संसार का बोझ उठाना पड़ेगा। तो बैल कुछ उदास हो गया, बोला बोझा उठाना पड़ेगा, बोझ ढोना पड़ेगा, ये तो बड़े कष्ट का काम है। अब दया करके ये भी बता दो, ठीक है जब ये काम करना है तो करूंगा, लेकिन ये भी बता दो दया करके कि मुझे वहां जीना कितने दिन है, रहना कितने दिन है। तो रचनाकार ने कहा, वहां तुम्हें 60 बरस जीना है, 60 बरस तुम्हें संसार में रहना पड़ेगा। नहीं, 40 बरस, 40 बरस तुम्हें वहां रहना पड़ेगा। उसकी उम्र तय कर दी उसने, 40 बरस तुम्हें संसार में रहना पड़ेगा। तो बैल दुखी हो गया, उसने निवेदन किया, हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि बोझा ढोने का काम और 40 बरस तक, 40 बरस बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट जाएगी, भगवान दया करो, मेरी उम्र कुछ कम कर दो, 40 बरस तक तो मैं बोझ नहीं उठा सकता, दया करो। तो बनाने वाले ने कहा, देखो जो तय हो गया वो तय हो गया, अब ये बदल नहीं सकता, 40 बरस तुम्हें जीना है, मतलब जीना है, 40 बरस संसार में रहना है।
तो गिड़गिड़ाने लगा बैल, कुछ तो करो, कैसे भी करो, मेरी उम्र कम करो। तो भगवान ने कहा, बनाने वाले ने कहा, अब कम तो नहीं हो सकता, लेकिन एक काम जरूर हो सकता है, कोई दूसरा अगर तुम्हारी उम्र लेना चाहे तो जरूर तुम्हारी उम्र कम हो सकती है। तो ठीक है भगवान, बैल एक तरफ, कुत्ता सामने आया। कुत्ता ने पूछा, मेरा क्या काम होगा संसार में? तो भगवान ने कहा, भाई वहां तो तुम्हें लोगों की रखवाली करनी पड़ेगी, और बुरा ना मानना, कभी कभी दुलत्ती भी खानी पड़ेगी, लात भी पड़ेगी तुम्हें। तो कुत्ते ने कहा, भगवान ये भी बड़े दुख का काम है, ये तो कष्ट का काम है, तो दया करके मेरी भी उम्र कुछ कम कर दो। तो भगवान ने उसे भी वही जवाब दिया, कोई तुम्हारी उम्र ले तो तुम्हारी उम्र कम हो सकती है। फिर उल्लू आ गया। उल्लू ने पूछा, मैं क्या करूंगा संसार में? तो भगवान ने कहा, देखो भाई उल्लू, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारी हालत संसार में बड़ी बुरी होगी। लोग तुम्हें मनहूस समझेंगे, कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा, सब तुम्हें भगाएंगे, कोई तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करेगा, सब तुम्हारा तिरस्कार करेंगे। तो उल्लू ने कहा, भगवान ये तो बहुत ही कष्ट का काम है, मैं 40 साल अपना तिरस्कार कैसे सहूंगा? तो दया करो, मेरी उम्र कम कर दो। तो भगवान ने उसे भी यही कहा कि कोई तुम्हारी उम्र ले ले तो तुम्हारी उम्र कम हो जाएगी। फिर मनुष्य आया। मनुष्य ने पूछा, भगवान मुझे क्या करना है संसार में? तो भगवान ने कहा, तुम्हें तो संसार का भोग करना है, तुम तो संसार में राज करोगे, भोग करोगे। तो मनुष्य बड़ा प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। उसने कहा, भगवान तब तो 40 साल की मेरी उम्र बहुत कम है, जब जाकर संसार में राज करना, संसार का भोग ही करना है, तो भगवान केवल 40 बरस भोग करने के लिए, भगवान 40 बरस तो बहुत कम है, कुछ मेरी उम्र बढ़ा दो। तो भगवान ने बैल, कुत्ते और उल्लू की 20-20 साल की उम्र निकाल के मनुष्य को दे दी। तो मनुष्य की उम्र 40 से 100 बरस की हो गई। आज भले ही ना जीता हो आदमी 100 बरस, लेकिन एक जमाना था जब आदमी 100 बरस से भी ऊपर जीता था। शुद्ध आहार था, शुद्ध विहार था, शुद्ध आचार था, विचार था, इतना प्रदूषण नहीं था, इतनी बीमारियां नहीं थी। तब एक समय था जब लोग 100 बरस जीते थे। तो मनुष्य की उम्र 100 बरस हो गई। तो इस जीवन के लोभ ने संसार में मनुष्य की क्या दुर्दशा की, अब देखिए। उसे अपनी उम्र तो मिली थी 40 बरस की, उसको 40 बरस का जीवन मिला था, बाकी 60 साल तो उसने लोभ वश मांगा, जीवन का लोभ किया, लोभ वश उसने 60 साल प्राप्त किया। तो 40 साल जो पहले उसके लिए तय था, तो मनुष्य संसार में 40 साल तक ही ठीक ठाक जी पाता है, तंदुरुस्त रहता है, हट्टा कट्टा रहता है, सुखी रहता है, मस्त रहता है, काम करता है, खाता पीता है, घूमता है, कमाता है, मगन रहता है, संसार का भोग करता है। और 40 बरस जैसे ही पूरा होता है, फिर उसकी बैल की जिंदगी शुरू हो जाती है। फिर मनुष्य नहीं रह जाता, वो बैल बन जाता है। फिर वो बैल का काम करता है। अब बैल का क्या काम था? बोझ उठाना, बोझा ढोना। काम करते करते कमर टूट गई, शरीर थक गया, लेकिन परिवार का बोझ है, तो बोझ तो उठाना पड़ेगा। लड़के बच्चे काम करते नहीं हैं, नालायक हैं, घूमते फिरते हैं, कोई काम करने को तैयार नहीं, तो अब बच्चों को भूखा थोड़ी मारे। तो शरीर में शक्ति नहीं, कमर झुक गया, कमर दुख गया, कमर टूट गया, लेकिन परिवार का बोझ उठा रहे हैं। तो बैल की जिंदगी शुरू, बैल बन जाता है आदमी, बोझ ढोता है। तो 60 बरस तक आदमी, 40 से 60 बरस तक आदमी बैल की तरह जीता है। 60 बरस के बाद फिर उसकी कुत्ते की जिंदगी शुरू हो जाती है। अब कुत्ते का उसने जीवन लिया। कल तक खुद जिस घर का मालिक था, लड़के बच्चे बड़े हो गए, बहू घर में आ गई,
अब घर पर उन्होंने कब्जा जमा लिया, वो घर के मालिक बन गए, वो घर के मालिक बन जाते हैं, वो घर पे कब्जा कर लेते हैं। और उस बुढ़े की जगह कहां, जो 60 साल का हो गया, उस बुढ़े की जगह कहां? जहां कुत्ते की जगह होती दरवाजे के पास, जो सामने का दरवाजा होता है बरामदा, वहां उसके लिए खाट डाल दिया जाता है, ये तेरी जगह, तू यहां बैठा रहा। वहां उसको बैठा दिया जाता है दरवाजे के पास। और कभी बेटा बहू घर से बाहर गए तो उसको कह के जाते हैं, हम जा रहे हैं बाजार सिनेमा देखने, घर को देखना कोई चोर उचक्का ना घुस जाए, रखवाली करना। तो कुत्ते का काम रखवाली करना। तो वो बेचारा बुढ़ा खाट पे दरवाजे पे बैठा बैठा घर की रखवाली करता है। अब वही तो कुत्ते को कहां बांधते हैं, दरवाजे के पास। तो 60 साल के बाद आदमी कुत्ता बन जाता, उसकी कुत्ते की जिंदगी शुरू हो जाती। अब बेटा बहू गए बाजार घूमने, सिनेमा देखने, वहां से खा पी कर आ गए बाजार में, चाट गुपचुप वगैरह जो इडली डोसा मार के आ गए, और शाम को घर आए, रात को घर आए, और जो दोपहर का बचा खुचा खाना उसको निकाले थाली में और रख दिए बुढ़े के सामने, ले बाबा खा इसको। वही जो कुत्ते को बचा खुचा खाना दिया जाता है ना, जिस तरह से, उस तरह से उसको दे दिया जाता है। तो ये हालत हो जाती है उसकी। तो 60 से 80 बरस तक आदमी कुत्ते की तरह जीता है, और 80 बरस के बाद उल्लू बन जाता है। उल्लू का तिरस्कार होता है, लोग उसे मनहूस मानते हैं, अपशकुन मानते हैं, कोई पसंद, कोई देखना नहीं चाहता है। तो हमारे बुजुर्गों की यही हालत है समाज में, जो बहुत बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, 80 बरस 90 बरस के जो लोग हैं, कोई पसंद नहीं करता उन्हें। हर जगह लोग तिरस्कार करते हैं। घर में कोई जरूरी चर्चा हो रही है, घर के परिवार के लोग बैठे, किसी बेटे की, नाती के, पोते की शादी ब्याह की बात चल, कोई बुजुर्ग आ जाए वहां पे, 80-90 बरस कोई बुजुर्ग, वो भी वहां बैठ जाए, तो सलाह मशवरा चल रहा है कि यहां आप लड़की दे दें, वहां से बहू ले आए, इस तरह। तो बुजुर्ग बीच में कहीं कुछ बोल दे तो सब भड़क जाते हैं, अरे तू यहां क्यों आ गया, तू जा ना, खाट पे पड़ा रहा, हम सब कर लेंगे, तेरी क्या जरूरत है यहाँ पे, तेरे को खाना मिल रहा है, तू जा वहां बैठ, तू क्यों परेशान हो रहा। उसको वहां से भगा दिया जाता है। जैसे उल्लू घर पे आके बैठ जाए तो कोई पसंद नहीं करता, डंडा लेकर तुरंत खदेड़ते, ये कहां आ गया, अपशकुन हो गया, मनहूस, भगाओ इसको यहां से। उल्लू को भगा दिया जाता है, घर पे नहीं बैठने दिया जाता है। इस तरह से बुजुर्गों को भगा दिया जाए, हर जगह से भगा, हर जगह तिरस्कार होता है उसका। तो ये हालत हो जाती है मनुष्य की, और ये दुर्दशा हुई लोभ के कारण। फिर भी आदमी लोभ में पड़ा है।